अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। जैसा कि हम जानते हैं कि मौजूदा वक्तों में मिसाइल्स ने मॉडर्न कॉम्बैट में एक पिवटल रोल हासिल कर लिया है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि मौके पे जिस साइड के पास ज़्यादा बेहतर मिसाइल होगा वही कामयाबी हासिल करेगा। इन हालात में जहां मिसाइल की क्वालिटी, रेंज और इनोवेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, हम ऐसे 5 मिसाइल्स के बारे में बात करेंगे जो कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते हैं। AIM-120 मिसाइल जो है पाकिस्तान के पास एक अरसे से मौजूद है। AIM-120 की क्वालिटी और मेयार से किसी को शक नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे जब पिछले साल ही 27 फरवरी को उसने एक MiG-21 और एक Su-30 MKI को डाउन किया हुआ हो। मिसाइल की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स इस कदर बेहतरीन है कि 27 फरवरी के बाद इंडिया ने भी इस मिसाइल के AIM-120C7 वेरिएंट को ख़रीदने का ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत मुमकिन चांस है कि पाकिस्तान अपने F-16 ब्लॉक 52 की अपग्रेडेशन जो है ब्लॉक 70 या 72 तक करवाना चाहता है। यहाँ ऐसी भी न्यूज़ है कि कुछ मज़ीद यूनिट F-16 ब्लॉक 70 या 72 के ख़रीदे जाएंगे, तो उसी पैकेज में एक अपग्रेडेड AIM-120C7 मिसाइल के चांसेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। AIM-120D या AIM-120C8 चूँकि F-16 के लिए सूटेबल नहीं बनाया गया, तो मैक्सिमम चांस यही है कि पाकिस्तान की जानिब से AIM-120C7 को ख़रीदा जाए। AIM-120C7 जो है AIM-120C5 का, जिसे पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया था, उसी का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। 105 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस का केपेबल मिसाइल, जिसमें हॉब्स, GPS गाइडेड जैसी कैपेबिलिटीज़ जो हैं मौजूद हैं। PL-15 मिसाइल सीरीज़ एक और मिसाइल सीरीज़ है जिसने रिसेंटली ही बहुत ज़्यादा पोटेंसी हासिल कर ली है। PL-15 जो है एक एयर टू एयर मिसाइल है और PL-15 के पाकिस्तान के आने से ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिसाइल एनिमी की नज़रों में आ रहा है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। लेकिन इस मिसाइल की अगली ब्रांचेस जैसे PL-17, PL-20 और PL-21 जैसे मिसाइल भी जो हैं वो पाकिस्तान के पास आ सकते हैं। इन तीनों मिसाइल की रेंजेस जो हैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं की गई हैं, लेकिन ये एज़ हाई एज़ अप टू 400 किलोमीटर तक हो सकती हैं, जिसमें PL-21 जो है उसमें रामजेट इंजन होगा और इन मिसाइल्स में लेटेस्ट रडार, इफेक्टिव सीकर्स, इम्प्रूव नो एस्केप जोन्स जैसी चीज़ें जो हैं वो मौजूद होंगी। नाउ इस तरह के मिसाइल जो हैं GF-17 पे एक्सपेक्ट करना शायद सही ना हो, चूँकि इसमें PL-15 जो है वो इंटीग्रेट होना है और मज़ीद मिसाइल्स का एडिशन जो है शायद एक ओवरकिल में शुमार किया जाए। लेकिन यहीं पे एक दूसरे फाइटर जेट की एक्सपर्टीज़ जो हैं सामने आ जाती हैं, जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के 5th जनरेशन फाइटर जेट में शुमार होता है, और वो है शेनयांग का FC-31। शेनयांग का FC-31 जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना का दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिसके पाकिस्तान के कलर्स में नज़र आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसकी डेवलपमेंट पे 2018-19 में बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे, लेकिन 2019-20 में इसकी डेवलपमेंट पे ज़ोरों शोर से काम जारी है और यहीं एक पॉसिबल फाइटर जेट और PL-17, 20 और PL-21 जैसे मिसाइल्स का चांस जो है पाकिस्तान के हाथ में आ जाता है, जिसकी अपॉर्चुनिटीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा और इसे हरगिज़ मिस नहीं करना चाहिए। इन मिसाइल्स के बारे में स्पेसिफ़िकली बात करें या इनकी डेजिग्नेशन की बात करें, तो सबसे पहले PL-17 के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि ये एक VLRAM यानी वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल होने वाला है, जिसको कुछ दिन पहले हमने देखा भी है। लेकिन इसकी डेजिग्नेशन यानी PL-17 के नाम पे अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। PL-20 PL-17 की तरह एक VLRAM BVRAM होने वाला है, जो कि साइज़ में छोटा होगा ताकि इसको J-20 जैसे जेट में फिट किया जा सके। एक डुअल पल्स मोटर जिसमें 2-वे डेटा लिंक और नया एसा सीकर अपडेटेड है। PL-21 एक लॉन्ग रेंज होमिंग एयर टू एयर मिसाइल होने वाला है, जिसमें एक एक्टिव रेडार सीकर और सॉलिड फ्यूल रामजेट इंजन जैसी एबिलिटीज़ मौजूद होने वाली हैं। एक 2-वे डेटा लिंक जो कि इसको एबिलिटी देगा कि ये बीच रास्ते में अपना ट्रैक चेंज कर सके। ये अगेन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 400 किलोमीटर तक की रेंज जो है इस मिसाइल की हो सकती है, जिसका रूमर टेस्ट मार्च 2010 में भी हो चुका है। इस वीडियो का तीसरा और शायद वाहिद मिसाइल जो कि नेवी की डोमेन में इनिशियली इस्तेमाल हो और पाकिस्तान का एक मच एंटिसिपेटेड मिसाइल भी आप इसे कह सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 17-18 के अंदर एक डिस्क्रिप्शन सामने आई थी,
जिसमें पाकिस्तान की सुपरसोनिक मिसाइल की तैयारी के बारे में बताया गया है। ये मिसाइल चूँकि इसी टाइमलाइन के अंदर एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसे पाकिस्तान की तमाम मॉडर्न नेवल एसेट्स में ऐड किया जाएगा। ऐसा मुझे लगता है कि इसकी अप्रोच जो है पाकिस्तान आर्मी की तमाम ब्रांचेस में आहिस्ता आहिस्ता फॉल करेगी। इसका मतलब ये है कि शायद इसका हैवी वेट वर्जन जो है वो नेवी में यूज़ होगा, जिसको फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका लाइटर वर्जन तैयार किया जा सकता है जो कि एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा सके। अब चूँकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसकी रेंज क्या होगी या कितनी स्पीड पे एग्जैक्ट ये ट्रैवल करेगा, इसलिए इस पर कमेंट करना जो है वो बहुत मुश्किल है। हाउएवर एक चीज़ जो अगर मैं इंडियन डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ को ध्यान में रखूं तो उनकी जानिब से ये कई बार न्यूज़ बताई जा चुकी है कि ब्राह्मोस मिसाइल की बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद है। तो अगर उनकी न्यूज़ ठीक है या उनकी न्यूज़ को ठीक ठहराया जाए तो उस केस में शायद इस मिसाइल को जहन में लाया जा सकता है। बहरहाल हमें आने वाले वक्त का इंतज़ार करना होगा। इस वीडियो का चौथा मिसाइल जो कि बेसिकली F-35 लाइटनिंग 2 के लिए डेवलप किया जा रहा था, लेकिन यूएस और टर्की के दरमियान प्रॉब्लमेटिक रिलेशंस के बाद चूँकि F-35 का मामला लूप में पड़ गया है, इस वजह से इस मिसाइल को अभी तक F-35 लाइटनिंग में इंटीग्रेट नहीं किया गया। लेकिन सिर्फ ये मामला लूप में है, इसका कहीं से मतलब नहीं कि इस मिसाइल की डेवलपमेंट जो है कहीं रुक गई है। टर्की ने इसे अपने F-16 में इंटीग्रेट किया है और इसके टेस्ट जो हैं मल्टीपल टाइम्स किए हैं। ना सिर्फ ये कि इसे F-16 में अपडेट किया गया है, इसे टर्की के बनाए जाने वाले टाई TFX में ऐड करने पर भी कंफर्मेशन हो गई है। पाकिस्तान चूँकि ख़ुद भी F-16 को ऑपरेट कर रहा है और इनफैक्ट ब्लॉक 52 की अपग्रेडिंग भी जो है वो टर्की की जानिब से ही की गई थी, तो इस चीज़ का बहुत चांस है कि पाकिस्तान के कलर्स में इस मिसाइल को देखा जा सकता है। पाकिस्तान के F-16 को एक पोटेंट स्टैंड ऑफ वेपन की ज़रूरत है जो कि हमारे लिए एक लॉन्ग डिस्टेंस पावर इमेज के तौर पे यूजेज में आ सके। इस मिसाइल की पोटेंशियल रेंज जो है वो 2500 किलोमीटर तक की हो सकती है और इसका डिज़ाइन जो है एक स्टेल्थ डिज़ाइन है। एक डिज़ाइन जो कि स्टेल्थ हो, GPS गाइडेड टारगेटेड सिस्टम हो और टर्की जैसी ब्रदर कंट्री की इनपुट हो, आई थिंक पाकिस्तान को मिलिट्री वाइज कोई मौका नहीं छोड़ना चाहिए इसकी परचेज़ और डेवलपमेंट के अंदर। आखिर में एक ऐसे मिसाइल की न्यूज़ जिसके हवाले से मुझे कुछ इंडिकेशंस थी लेकिन रिसेंटली ये सब के सामने सरफेस पे आई हैं, और वो है पाकिस्तान के इंडिजिनस PVR RAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की डेवलपमेंट। इस चीज़ में कोई शक नहीं कि एक इंडिजिनस वेपन की डेवलपमेंट और अपग्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। इससे कॉस्ट में बहुत कमी आ जाती है और नंबर्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है, और ऑफ कोर्स अगर ये क्वालिटी के सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मैच करते हैं तो ये एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा वायबल हो सकते हैं, जिससे इवेंचुअली हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है। प्राइमरी बेनिफिशरी इसका पाकिस्तान का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर है जो कि प्रोजेक्ट अज़म के अंडर तैयार किया जा रहा है। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मिसाइल भी प्रोजेक्ट अज़म के अंडर ही तैयार किया जा रहा है, चूँकि प्रोजेक्ट अज़म अगेन एक पूरी एविएशन सेटअप की तैयारी है जिसके तहत हम एविएशन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ या क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ में अबूर हासिल करना चाहते हैं। इस PVR RAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बारे में अगेन कोई खातिर ख्वाह नॉलेज मंजर आम पे नहीं आई है जिससे इसकी रेंज का या इसकी स्पीड का अंदाज़ा हो सके। हाउएवर जिस तरह से मॉडर्न मिसाइल डेवलप हो रहे हैं, इसकी रेंज 100 किलोमीटर प्लस से शुरू होनी चाहिए इसे एक नोटिसेबल चीज़ में शेप करने के लिए। लेकिन अगेन ये पाकिस्तान एयरफोर्स की अप्रोच पे डिपेंड करता है कि उनके माइंड में इस मिसाइल के हवाले से क्या गोल्स माइंड में हैं और कौन सी अप्रोच जो है उन्होंने चूज़ की है, चूँकि माजी में ब्लॉक अप्रोच से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल किया है और होपफुली इस प्रोजेक्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जाएगा। एक और अहम चीज़ इस प्रोजेक्ट अज़म मिसाइल से रिलेटेड ये है कि पाकिस्तान इस मिसाइल के हवाले से डुअल पल्स मोटर जैसी टेक्नोलॉजीज़, अलॉय, सॉलिड फ्यूल या मल्टीपल अदर टेक्नोलॉजीज़ जो है वो हासिल कर सकता है, जो कि हमें दूसरे किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल्स और रॉकेट्स की डेवलपमेंट या इवन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में भी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। खैर, ये वो 5 मुमकिन मिसाइल हैं जो कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आर्सनल में शामिल हो सकते हैं। होपफुली ये पाकिस्तान के आर्सनल में जल्द शामिल होंगे और इससे पाकिस्तान का डिफेंस जो है मज़ीद मजबूत हो जाएगा। अगर आपके जहन में कोई मिसाइल है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं।
के लिए इतना ही। लाइक वीडियो सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।